Viraj, you explain question number 1. Am I audible to you? Yes, sir. Okay. Sir, I didn't quite understand that question. बेटा इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें अंडरस्टैंडिंग जैसा कुछ भी नहीं है. लाइक आपको गिवन है a रेशो b रेशो c, दिस इक्वल्स टू 7 रेशो 3 रेशो 5. 5. यार देखो, थोड़ा टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए आप लोगों को वर्क. लाइक हमारा काफी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. स्टार्टिंग में लेक्चर्स एंड देन उसका प्रैक्टिस शीट और फिर उसके रिलेटेड एग्जाम टेस्ट पेपर. तो ऑल 3 स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट. लेक्चर, प्रैक्टिस शीट एंड देन टेस्ट और फिर उसका डिस्कशन. Okay, so question number 1. Question number 1 is a ratio b ratio c. This is given as 7 ratio 3 ratio 5, and then we have to find out the ratio of a plus b plus c and 2a plus b minus c. This ratio we have to find out. A ratio b, जिसका मीनिंग होता है a अपॉन b. मीनिंग बोल सकते हो या फिर ये बोल सकते हो कि a रेशियो b कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिवीजन को यूज करके. लाइक 1 रेशियो 2 सिंप्लीफाई करते हो तो 0.5, 1/2 is 0.5 या फिर हाफ. So anyone who can explain question number 1? Sir, can I? Okay. Sir, A, B and C can be written as 7x, 3x and 5x. मंडे को जो टेस्ट है उसका सिलेबस सर्ट्स एंड रेशियो प्रपोर्शंस. तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस शीट सॉल्व किया है डेफिनेटली उनको बेनिफिट होने वाला है. Okay, so Anushka, a ratio b ratio c, this is given as 7 3 5. So a can be taken as 7x, 7x, b will be B 3x, 3x, c is 5k. 5k या 5x, 5 alpha, 5w, any alphabet we can use. Okay, next step. Now A plus B plus C can be written as 7k plus 3k plus 5k, which will be 15k. Correct है. Divided by And 2A plus B minus C can be written as 14k plus 3k 3k, minus 5k, 14k which will plus be 3k. 12k. हाँ, 17k minus 5k यानी कि 12k. k and k cancel, remaining is only 15/12 यानी 15 ratio 12. सिंप्लीफाई करते हो then it equals to 5:4. 5 ratio 4. करेक्ट है. ऑप्शन D. D. Suppose option E is like this, 20 ratio 16, then this option is also correct. Understood? Because 20/16 is also equals to 5/4. इसको 4 से कैंसिल करते हैं तो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 यानी 5/4. Okay, now question number 2. Who will explain question number 2? Question number 2 is a ratio b या a upon b is equal to c ratio d यानी c upon d is equal to e ratio f यानी e upon f is equal to 1/2. Some ratios are equal. This is the part of या फिर this question belongs to theory of equal ratio. As such कोई बहुत स्पेशल थ्योरी नहीं होता है, जस्ट कुछ टर्म्स इसमें इक्वल गिवन होते हैं आपको. So a upon b, c upon d, e upon f, this equals to 1/2. Now we have to find out the value of 3a plus 5c plus 7e ratio यानी कि divided by 3b plus 5d plus 7f. This question. Sanskar, will you explain this question? Yes sir. बेटा रेशियो सिंपल होता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फाउंडेशन में. ठीक है, इसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं तो आपको आना चाहिए. Yes sir. बोलो. Sir, sir 3a is equals to 3x. 3a is equal to 3x. इसका क्या मीनिंग है? 3a is equal to Means a is equals to 1x, b is equals to 2x. हाँ ठीक है, a is equal to x, b is equal to 2x, then
C is equals to x, D is equals to 2x. यार वो आप सेम नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं है कि ए और सी सेम ही होंगे। जैसे तुम अभी ए को एक्स बोल रहे हो, सी को भी तुम एक्स बोल रहे हो, बी को फिर तुम बोल रहे हो Sir, 2x। can I? एक So सेकंड, A will be 1/2 into B. और इसका सिंप्लीफिकेशन बोलो। लेट्स से दिस कंप्लीट रेशियो इज x और k। ये आपको बोला था कुछ टर्म्स इक्वल होते हैं, आप उसको पुट करते हो इज इक्वल टू k, वेयर k इज इक्वल टू 1/2। अच्छा एक पॉइंट और संस्कार, ये तुम्हारा डाउट क्लियर कर लो यार, है ना। जैसे a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू 3/4, तो a का 3k, b विल बी 4k। ओके है, कोई इशू नहीं है इसमें, बट एट द सेम टाइम तुम c को 3k यूज नहीं करोगे एंड d को फिर 4k, क्योंकि मैं c को 3k यूज करता हूँ, इसका मतलब दिस और दिस तो सेम ही हो गया ना। लाइक 9/12 और 15/20, 9/12 इज 3/4। Three upon 4. हाँ, 15/20 इज ऑल्सो, 3/4. बट 9 और 15 सेम होते हैं क्या? नो। ओके, सो कुछ टर्म्स इक्वल हैं यहाँ पे, अब इसको पुट करते हैं इक्वल टू के। नाउ a अपॉन b इज इक्वल टू k, a इज इक्वल टू KB. kb या फिर bk। सो a इज इक्वल टू bk या kb एक ही बात है, a इज इक्वल टू bk, c इज इक्वल टू DK. एंड e इज इक्वल टू। FK. नाउ नेक्स्ट स्टेप, now put these values in numerator, like a के प्लेस पे bk, c के प्लेस पे dk और e के प्लेस पे है FK. FK. fk। so numerator will be like 3 times bk, 5 times dk and 7 times FK. common term is k, K. remaining portion is 3b plus 5d plus 7f and denominator is 3b plus 5d plus 7f. This portion and this portion completely same and cancelled. Remaining is only, K. and what is the value of k? 1/2. 1/2. 1/2. So final answer is option 4. option D, yeah, option 4, correct. If question is like this, a upon b is equal to c upon d is equal to e upon f is equal to 3/4, then find the value of this expression. ये try करो। 9a square minus 7c square plus 5e square upon 9d square minus का 7, this is b square, 9b square 7d square plus 5f square. Find out the value of this expression. A upon b equals to c upon d equals to e upon f, and which equals to 3/4. Now we have to find out the value of this expression. So 9/16. 9/16 बिल्कुल आंसर करेक्ट है। अगेन सेम प्रोसीजर, आप इसको इक्वल करते हो के, a इज इक्वल टू बी के, c इज इक्वल टू डी के, e इज इक्वल टू एफ के, और वो वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे। नाउ न्यूमरेटर विल बी लाइक 9 टाइम्स because of a is equal to bk, so a square is equal to b square, k square, c is equal to dk, so c square is d square k square, e is equal to fk, so e square is f square k square. विराज न्यूमरेटर में कॉमन टर्म क्या है बोलो? सर k square. करेक्ट है। रिमेनिंग पोर्शन सर फिर 9b square minus 7d square plus 5f square upon डिवाइडेड, हाँ 9b square minus 7d square plus 5f square. सर वन दिस फोर, क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर हम डिनोमिनेटर को ब्रैकेट में डालते हैं, लाइक इट इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय k square.
बेटा ऐसे नहीं है, केवल न्यूमरेटर में ही कॉमन टर्म है ना। यस, सो डिनोमिनेटर को अगर ब्रैकेट में नहीं डाला तो नहीं भी मत करो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, चलता है। ओके। हाँ ऐसा भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस, हाँ तो दिस एंड दिस, कैंसिल। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट कंपलसरी है। हाँ, यस। Like काफी simple point is like this, 2 into 3 minus 4 and this, what is the value of this expression? -2. -2 बेटा ठीक से बोलो, -2 2 थोड़ी, sir, Sir, 2. अभी बोलो 2 2, and what is the value of this expression? -2. -2। स्टार्टिंग में ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, सो बेसिकली ब्रैकेट सेपरेट करता है चीजों को, दिस सेपरेट, दिस सेपरेट, दिस इज -1 into 2 -2। और ये बोर्ड मार्क्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्टार्टिंग में ब्रैकेट सॉल्व करते हो, फिर डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन, एंड देन प्लस माइनस। नाउ दिस इज 6 एंड देन -4, आंसर इज 2। like this question, 1 plus 2 into 3 plus 4 divided by 2, what will be the final answer? -13. This portion is 2, this portion is, 6. and this portion is 1, so 1 plus 6 plus 2, answer is, 9. ये नहीं पता है कि आप लोगों को बोर्ड मास ऐसा एक ऑर्डर होता है, लाइक चीजों को सिंप्लीफाई करने क्या का। पता है? पता है हाँ सर। स्टार्टिंग में आप डिवीजन सॉल्व करते हो या फिर मल्टीप्लिकेशन। अगेन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का नेचर सेम ही होता है, सेम ही नेचर होता है इनका। तो डिवीजन के प्लेस पे पहले मल्टीप्लिकेशन करोगे या पहले डिवीजन करोगे, एक ही बात है। फर्स्ट स्टेप ब्रैकेट, सेकंड डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, थर्ड प्लस और माइनस। सो स्टार्टिंग में दिस 2, दिस 6 एंड दिस 1, 1 plus 6 plus 2, आंसर इज 9। हाँ आप ऐसा कुछ करते हो कि लाइक 3 plus 7 4 into 2, सॉरी 3 plus 7 3 plus 4 7 into 2 14 अपॉन 2 7 plus 1, तो ये सब मिस्टेक है ना। स्टार्टिंग में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, देन प्लस माइनस, सो फाइनल आंसर विल बी ओनली 9. 9। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा तो ये सॉल्व कर रहे थे हम लोग, रिमेनिंग है k स्क्वायर, k is 3/2, so clearly k square is equal to 9/16। 9/16. Question number 3। Viraj, you have written a book now, Yes sir. and it's available on Amazon. Yes. Okay, so can you tell us the name? Sir, it is Ways of the Forest. WAYS. WAYS of forest, Yes, of the forest. of the forest, okay. Author Viraj, ऐसा ही है उसमें, Yes. Yes. and आगे सरनेम, Waghule. ओके ओके ओके, ठीक है। इसको जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक बार ट्राई करना इस बुक को, काफी अच्छे रिव्यूज है, मैंने देखा था इसको, ठीक है। वेरी गुड विराज। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, who will explain? Question number 3 is A ratio B is equal to B ratio C, यानी A upon B is equal to B upon C. Clearly B square is equal to AC. AC. Now we have to find out the ratio A to the power 4, the ratio B to the power 4. 4. अच्छा, now B square is equal to AC. If we square both sides, B square will be B to the power 4 is equal to A square. C square. So A to the power 4 upon A square C square. Clearly A square or A to the power 4 cancelled. Final answer is A square upon
C square. Option B. Now question number 4. Who will explain question number 4? X upon y is given as 3 upon 2. Now we have to find out the value of this expression 2x square plus 3y square upon 3x square minus का 2y square. ये ओजस तुम एक्सप्लेन करो. Arnish, will you explain this question? X upon y is 3 upon 2, so x can be taken as 3k and y can be taken as Okay. 2k. Now substitute these values in this expression. 2 times x square. So what is x square? 9 k square. 3 times y square. What is y square? 4k square. This is not 3.4. This is not 34. This is 3 into 4k square upon 3x square. What is x square? 9k square minus ka 2 times y square. What is y square? 4k square. Now numerator is clearly 18k square plus 12k square. 18 plus 12, 30k square 30. upon 3 into 9, 27 minus 2 into 4 यानी कि 8. 27 minus 8, 19. 19. Final answer is option 30 upon 19. C. Now question number 5. ये वही क्वेश्चन है जो जैसे भी सॉल्व किया था. A upon B is equal to C upon D is equal to E upon F. इसको आप पुट करते हो is equal to K. A is equal to BK, C DK, E is equal to FK. और ये वैल्यूज आप पुट करोगे in this expression. Finally easily answer. Now question number 6. Who will explain question number 6? Question number 6 काफी क्लासिक क्वेश्चन है. ये कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो. क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है a upon b plus c, this is 1 upon 3, and c upon a plus b, this is 5 upon 7, and then we have to find out the value of this expression b upon a plus c. वैल्यू बोल सकते हो, रेशियो बोल सकते हो, ठीक है. So this is the question. A upon b plus c, this is 1 upon 3, c upon a plus b, this is 5 upon 7, and then we have to find out b upon a plus c. ये क्वेश्चन है. Harshita, can you explain this question? Yes, sir, I will try. Okay, start then. So A will be B plus C upon 3. A is equal to b plus c upon 3, then C is equal to A plus B into 5 upon 7. a plus b into 5 upon 7, then next बोलो. So C is equal to 25 AB upon 7. C is equal to 25 ab upon 7. 25 ab कहाँ से आ रहा है? No, sir. Sir, can I try? ये तुम सॉल्यूशन तो रीड नहीं कर रहे थे ना? No, sir. Let me see. हाँ, ओके, सॉल्यूशन तो नहीं लग रहा है. वेरी गुड. हाँ बोलो अनुष्का. Sir, A can be written as B plus C upon 3. A is equal to b plus c upon 3, then It can be put in value of C, then it will be B plus C upon 3.
plus B into 5 upon 7. So basically you are putting this value in this expression. ऐसा? Yes, sir. What will be its benefit? So then by simplifying, we can find ratio of B and C. ओके हाँ ठीक है, ये आइडिया ठीक लग रहा है. By eliminating A, we can find relation between B and C. ठीक है, ये आइडिया थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को. C is equal to, so A is B plus C upon 3 plus B into 5 upon 7. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बोलो. Yes, sir. Sir, it will be B plus C upon B plus C plus 3B हाँ, upon LCM 3 into correct. 5 upon 7. Then 7 and 3 will go there and get multiplied with C. एक सेकेंड, बस एक सेकेंड. This will be B plus C plus 3B. So 3B plus B is 4B plus C. ठीक है, नेक्स्ट बोलो. Now using cross multiplication, this will be 21C is equal to 20B plus, 5C. using transposition, take 5C on the left side. 21C minus 5C 16C is is equal equal to to 20B. 20B. So C is equal to 20 upon 16 into B. 4 times cancel, 5 times cancel. So first relation that we have to find, जो हम लोगों ने find किया यहाँ पे, that is this. C is equal to 5B upon 4. Okay, next step. So now we can put this value in first expression again. A is equal to B plus C upon 3. So A is equal to B plus C upon 3, यानी कि 3. एक काम करते हैं, सेपरेट करते हैं ना. B upon 3 plus C upon 3. And what is C? C is this. 5B upon 4 into 3. हाँ. So this is B upon 3 plus 5B upon 12. what is the LCM of 3 and 12? 12. 12 divide 4, 4B, like 9B rational upon equations. हाँ, 4B plus, 5B. so A is equal to 9B upon 12. What is 9 upon 12? 3 upon 4. हाँ, so A is equal to 3B upon 4 and C is equal to 5B upon 4. Now we can use these values in this required expression. So numerator is A, denominator is 3B upon 4 plus C is, 5B upon 4. what is 3B upon 4 plus 5B upon 4? 8B upon 4. And what is 8B upon 4? 2B. B upon 2B. Final answer is 1 upon 2. काफी क्लासिक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था. देखो क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 3. सो 3 वेरिएबल्स की आप वैल्यूज फाइंड करते हो ना, तो वी विल नीड 3 इक्वेशंस. यहाँ पे 3 इक्वेशंस नहीं थे, यहाँ पे जस्ट 2 इक्वेशंस थे. 2 इक्वेशंस का बेनिफिट क्या होता है, आप रिलेशन फाइंड कर सकते हो, बट एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं करोगे, है ना. लाइक ए और बी में रिलेशन है, सी और बी में रिलेशन है, तो ए यहाँ पे पुट किया, सी यहाँ पे पुट किया. नाउ दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इज इन टर्म्स ऑफ बी, और बी कैंसिल. फाइनल आंसर इज ओनली 1 upon 2. करेक्ट है. Now question number next. Question number 7. थोड़ा फास्ट करते हैं ना क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि कंप्लीट करना है हम लोग को शीट. क्वेश्चन नंबर 7. P ratio Q ratio R. This is given as 1:2:4. Now we have to find out the value of this expression, 5P square plus Q square plus R square. So P can be written as K, Q can be written as 2K, and R can be written as, 4K. so 5P square यानी 5K square. What is Q square 4K square. and what is R square? 16K square. 16 plus 4 20K square. plus 5 25. K square under root 5K. 5K. Now options are present in the form of Q and R. Okay, so 5K. K can be written as Q upon Q upon 2.
फाइनल आंसर इज 5q अपॉन 2. ऑप्शंस में प्रेजेंट नहीं है 5q अपॉन 2. लेट्स से इसको p के फॉर्म में लेके आते हैं, लेकिन p ऑप्शन में है नहीं. p के फॉर्म में लेके आते हैं तो k इज Sir, इक्वल P टू is p. there in third option. अच्छा हाँ, ओके. सो क्लियरली ऑप्शन C. K can be written as q upon 2, k can be written as p, or k can be written as r upon 4. So final answer in terms of r is this, in terms of p is this, and in terms of q is this. So according to options, which will be the correct option? Option C. C. now question number 8, the mean proportional between this and this. ये आपको लास्ट टाइम पे एक्सप्लेन किया था. मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड b इज स्क्वायर रूट ऑफ ab, a into b. ठीक है. In the same manner, mean proportional of this and this will be square root of इन दोनों numbers का multiplication. First number is 3 plus root 2 and the other number is 12 minus root 32. 32 is 16 into 2. Square root of 16 is, 4. so this is 12 minus 4 root 2. This is 3 plus root 2. Multiply करते हैं. 12 into 3, 36. This is 12 root 2. Then this is minus 12 root 2, and this multiplication is minus 4 root 2 into root 2. Root 2 into root 2 is 2 into 4 is 8. 8. Okay. Okay, so minus 8. 12 root 2, 12 root 2 cancel. 36 minus 8 is Root 28. 28 is 4 into 7. 10. Square root of 4 is, 2 root 7. so final answer is option B. B. Correct. Now question number 9. काफी क्लासिक क्वेश्चन था. जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा वो उनको दिखा होगा क्वेश्चन. Question is B is the mean proportional of A and C. So clearly B is equal to Root AC. root AC, multiplication and then square. Okay. Now we have to find out the ratio this. A minus B whole cube ratio B minus C whole cube. Here we can be written as root AC. Here also we can be written as root AC. So this is A minus root AC. Root AC is root A into Root C. same process in denominator. B is root AC, which is root A into root C minus C whole cube, और यहाँ पे भी whole cube. Okay. एक पॉइंट समझने का ट्राई करना अभी. Like A square can be written as A into A. In the same way, A can be written as root A into Root A into root A. root A into root A. So this is root A into root A. Yes, sir. Similarly, this is term is root A and remaining is root A minus Root C. ठीक है. Denominator is like this, root A root C minus root C root C. Common term Root C. remaining root A minus. Root C. So this is root C, root A minus root C. Numerator cube, denominator cube like this. ये clear होना चाहिए. A cube upon B cube can be written as A upon B whole cube. This portion. Cancel. Final answer is root A upon root C whole cube. What is root A? A to the power. 1/2. What is root C? C to the power.
1/2 What is a to the power m bracket n? A to the power. mn mn. So this is a to the power. 3/2 Denominator is c to the power. 3/2 Option A. Now question number 10. X upon A is equal to y upon B is equal to z upon C. Again theory of equation से related question है. Theory of equal ratio. और इसको आप put करते हो k. X K. is equal to bk. ak, y is equal to bk, and z is equal to. ck. Now put these values in this expression. Yes. So numerator is ax, x is. ak. So this is a square k minus by, y is bk. What is b into bk? b square k. Very good, correct. Upon. Denominator is a plus b and x minus y. X minus y, ak minus bk. Common term is k. Remaining is a minus b. a plus b into a minus b is A square minus b square. k common. Remaining a square minus. B square. This a square minus b square cancel. K is also cancelled. Everything is cancelled. Remaining is only 1. this one. In the same way, this is also 1. This is also 1. 1, 1, 1. Answer So- is 3. correct. So how it came a square? It should be a. Where? So instead of a square k. बेटा नहीं, At- a square क्या आएगा ना? This is ax. Ax. Yes sir. By. Understood? Yes sir. Okay. Sir, हाँ बोलो. so like we put in the first part ax, we again substitute it by we again put a k. So then why didn't we put in the bottom part a plus b? बेटा a plus b में रखने के लिए कुछ है नहीं ना. तुम पुट तो x और y कर रहे हो ना. a और b थोड़ी पुट कर रहे हो. हाँ, x, y and z we are putting. X, y and z we are putting, not a, b and c. Yes. Understood? हाँ सर. हाँ देखो, डिनोमिनेटर में a और b में पुट करने के लिए नहीं था कुछ भी, बट x और y में तो था ना. हाँ हाँ. सपोज करो ऐसा कुछ होता लाइक a is equal to xk, then we will put a, b and c in terms of x, y, z. Yes. Okay, now question number 11. ये शीट आपको सॉल्व करना चाहिए था. काफी क्लासिक क्वेश्चंस हैं शीट के अंदर और काफी ज्यादा नॉलेजेबल क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 11. अभी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा केयरफुली समझने का स्टार्ट करते हैं. Question number 11 is a sum of money is divided among A, B, C, D in the ratio of this. If the share of C is rupees 1668 more than the share of A, okay, then what is the total amount of money of B and D together? Who can explain this question? Let's say total money is X. So what will be the portion of A? ये आपको बोला था रेशियो अपॉन टोटल, रेशियो इनटू टोटल अमाउंट. What is ratio of A? 3. What is total ratio? 3 plus 5 8. plus 7 15. plus 11. 26. So ratio of A upon total ratio into total amount. Money of B 5 upon 26 into X. 26 into Money of C 7 upon 7 26 upon into X. 26 And into money of D 11 upon 26 into. X. Now this line, share of C is 1668 rupees more than the share of A. यानी C और A इनमें डिफरेंस है 1668 रुपीस का, और वो डिफरेंस है लाइक दिस 7x upon 26 minus 3x upon 26 is equal to 1668. LCM 26, न्यूमरेटर 7x minus 3x यानी 4x. 4x, और यहाँ से आप फाइंड करोगे वैल्यू ऑफ X. x. Then question is what is the total money of B and D together? और ये एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, then we will get the money of B. ये एक्सपोर्ट करोगे यहाँ पे, then calculate the value of D.
एंड देन दोनों का एडिशन b प्लस d. D. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है. a plus b रेशो b plus c रेशो c plus a is equal to 6 रेशो 7 रेशो 8. यानी a plus b is equal to 6k, b plus c is equal to 7K. c plus a is equal to 8K. additional information given है आपको a plus b plus c is equal to 14 and then we have to calculate the value of c. ये कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? Sir, I have one question. हाँ बोलो. सर कभी कभी ऐसा भी रहता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नॉट यूजफुल, तो नहीं ऐसा होता है लेकिन काफी मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता है इस चैप्टर में कहीं हुआ है ऐसा. तुम्हें लगा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन थी और उसका यूज नहीं हुआ है? नहीं सर, पर कभी कभी यहाँ वहाँ तो होता है ऐसा कभी हाँ कभी. मतलब कभी तो पॉसिबल है कि आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन है जस्ट बिकॉज ऑफ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए और उसका इंफॉर्मेशन का यूज नहीं. तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा अभी इसमें? सो देन नहीं ऐसा होता है तो क्या करने का? नहीं ये करने का कि जो यूज नहीं हो रही उसको यूज मत करो. ओके. नहीं. हाँ अब तुम्हारा क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर आपको कैसे पता चलता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल है या नहीं है, ऐसा कोई हाँ. डाउट है क्या? हाँ लाइक वैसा ही था, पर फिर अगर प्रॉपर प्रोसेस हम्म. फॉलो किया तो फिर वो यूज होएगा ही नहीं. तो देखो ये सिंपल सी बात है ना, वो सपोज करो यूज हो रहा है तो इसका मतलब वो यूजफुल इंफॉर्मेशन है और वो यूज नहीं हो रहा है तो ठीक है. उसको जब वो कुछ चीज यूज नहीं हो रही है तो उसमें क्यों सोचना हम लोगों को? नहीं भाई. यस. तो जैसे यूजफुल इंफॉर्मेशन तो उसी को बोलेंगे ना जो यूज होती है. यस सर. और यूज कब होगा वो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा स्टेप्स वगैरह में कहीं पे. हाँ. अब सपोज करो क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, आंसर भी आ गया, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन था जिसका यूज ही नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो ठीक है. अब उसको वापस से देखना नहीं होता फिर आपको. यस. हाँ. सो a प्लस बी 6k, b प्लस सी 7k, c प्लस a इज 8k. तुम्हें कोई क्वेश्चन बताना ठीक है उससे रिलेटेड, तो फिर हम लोग और अच्छे से कर सकते हैं डिस्कशन. ठीक है. यस तो सर. a प्लस b इज दिस, b प्लस c इज दिस, c प्लस a इज दिस, a प्लस b प्लस c आपको एक्स्ट्रा गिवन है 14 एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c. सो व्हाट शुड बी डन इन दिस क्वेश्चन? बोलो. एक काम करते हैं तीनों इक्वेशंस को ऐड करो. इसका बेनिफिट क्या होगा तुम्हें दिखेगा अभी. लाइक a प्लस a 2a, b प्लस b 2B, c प्लस c, 2C, राइट साइड 6k 7k 8k, 7 plus 8 15 plus 6 21. 21. 21k. So clearly a plus b plus c is equal to 21k upon 2. 2 and this is given as 14. 14. 7 से कैंसिल करते हैं, 7 2 7 3. Clearly k is equal to 4 upon 3. 3. using cross multiplications. ठीक है. तो k is equal to है 4 upon 3 and finally we have to calculate the value of c. एक काम करते हैं, this k value को put करते हैं in first equation. So a plus b is equal to 6k यानी कि 6 into 4 upon 3, 2 times cancel. Clearly a plus b is 8. 8. अभी बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस से बताना, a plus b plus c है 14 where a plus b is 8. So what should be the value of c? 6. करेक्ट है भाई. a plus b plus c 14 है जिसमें से a plus b 8 है तो एक्स्ट्रा 6 ऐड होना चाहिए. वेरी गुड. करेक्ट. हाँ. Now question number 13. A profit of 6,000 rupees to be distributed among A and B and C in the ratio of this. How much more will C get than B? काफी इजी क्वेश्चन है. C का प्रॉफिट फाइंड करना, B का प्रॉफिट फाइंड करना. C का प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे बोलो? रेशियो अपॉन टोटल रेशियो टू टोटल अमाउंट. यानी प्रॉफिट ऑफ C will be 5 upon 12. into Into 6,000. 6,000. प्रॉफिट ऑफ B will be 4 4 upon upon 12 into 6,000. और फिर दोनों का डिफरेंस. हाँ. करेक्ट है. Question number 14. Rupees this are to be divided among A, B, C in such a way that if A gets rupee 5, then B must get rupee. 12. यानी 12. A ratio B कितना आ गया बोलो? 5 upon 5 upon 12. 12. and if B gets 4, then C must get rupee 5.5. यानी B upon C is
4/5.2. 5.5। 5.5. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डेसिमल कैंसिल, न्यूमरेटर में 0, ये समझते हो ना? Yes. सो दिस इज 40 Yes. upon 55, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 8 जा 5 11। सो यहाँ पे A रेशो B, दिस इज 5 रेशो 12, and B रेशो C, this is 8 रेशो 11. Now what will be this ratio? और ये बताएंगे, तने तुम बोलो। A ratio B 5 ratio 12, B ratio C 8 ratio 11. Now we have to find out this ratio, A ratio B ratio C. ये सब बताया था वो क्लास में। What is A ratio B ratio C? Who will answer this question? Sir, can I? Okay. 10 is to 24 is to 33. How to calculate this answer? We should find LCM of 12 and 8. Correct answer है. We have to find out the LCM of this and this, because यहाँ पे B common है. And what is the ratio? Sorry, what is the LCM of 12 and 8? 24. Correct 24. है, 24. And for 24, these two numbers should be multiplied with 2. And 2. यहाँ पे 4. 3. 3. Now 24 common, yeah, same. So A ratio B ratio C will be 10 ratio 24 ratio 33. जस्ट इतना ही कंसेप्ट था इस क्वेश्चन के अंदर। अभी क्वेश्चन है द शेयर ऑफ C विल एक्सीड दैट ऑफ B। अगेन टोटल अमाउंट पता है आपको, सबके रेशियोज पता है। शेयर ऑफ C विल बी रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इनटू टोटल अमाउंट। शेयर ऑफ B विल बी रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इनटू टोटल अमाउंट। So it could be 5/12/11. नहीं हो सकता बेटे, पॉसिबल ही नहीं है। 5 12 11 पॉसिबल ही नहीं है ना, डिफरेंट है नंबर्स। Yes, sir. नंबर डिफरेंट है। ऑलरेडी नंबर सेम होते तो फिर जो तुम बोल रहे हो वो करेक्ट होता। सपोज करो ये 8 रेशियो 11 के प्लेस पे होता ऑलरेडी 12 रेशियो 11, देन 5 12 11, लेकिन अभी डिफरेंट है, डिफरेंट को सेम बनाना होता है आपको। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। Rupee 180 to be divided among 66 persons, men and women. The ratio of the total amount of money received by men and women is 5/4. ओके, ये क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? 15। इसमें स्टेप बाय स्टेप मूव करना है हम लोग। टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पे बोलो? 180 एंड टोटल पर्सन है 66। कुछ मैन है कुछ विमेन है, वो क्लियर नहीं है कि दोनों का नंबर्स कितना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय मैन एंड विमेन इज इन द रेशियो 5/4, यानी टोटल मनी distributed in men and in women. Ratio upon total ratio into total amount. 20 times cancel, this will be 100. so this is remaining 80. next line move करते हैं। But the ratio of the money received by each man and women is 3/2. Sir, how is this possible? तुम क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझे, इसका मतलब ये क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? बेटा एक चीज तुम समझे नहीं, ये टोटल अमाउंट है, अभी पता नहीं ना कितने मैन है वहां पे, लेट्स से X मैन है, हाँ, तो उनका टोटल 20 रुपीज है।
Okay. और हाँ, और ये जो 3:2 है ना, ये पर पर्सन एक्चुअली, हाँ. पर मैन रेशियो पर विमेन. Okay. So हाँ. by this data, men received more, so men should be less. हाँ, सो एक्स मैन ठीक है, लेट्स से ये हो गया के, तो टोटल कितना हो गया बोलो, एक्स के एंड दिस इक्वल्स टू 100. ठीक है, टोटल 66 पर्सन है, सो नंबर ऑफ विमेन 66 माइनस, X. हाँ, लेट्स से दिस इज क्या बोले इसको, K1 बोल देते हैं, इसको K2 बोल देते हैं, ठीक है. Yes, sir. ये पर विमेन हो गया, तो टोटल 66 माइनस एक्स इंटू K2 एंड दिस इक्वल्स टू 80. ठीक है. एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है दिस, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू, 3/2. and then we have to find out the value of number of men, यानी कि x फाइंड करना है. करो ट्राई दिस क्वेश्चन. First equation is this, second equation is this, and third relation is this. For using this relation, what should be done in 1 and 2? First equation upon, Second equation. so this is x K1 upon 66 minus x K2 is equal to 100 upon 80. K1 upon K2 is already given, और वो है 3 upon 2. So this is x upon 66 minus x into 3 upon 2 is equal to 100 upon 80. 80. Then, sir, cross multiplication. ये कौन सॉल्व करने वाला है बोलो? Who will explain steps for this expression? Sir, can we cancel X? ऐसे नहीं होता कैंसिल, ऐसे थोड़ी होता है. हाँ, it's first. तो फिर कुछ लोग जैसे ये Minus. बोलते हैं लाइक 5 + 14 upon 15 + 7, ये 3 टाइम्स कैंसिल, ऐसे 2 टाइम्स, ऐसे होता है क्या? नहीं. नहीं होता. हाँ, मल्टीप्लिकेशन में होता ना वो, तो फिर पॉसिबल है. 2 40 times cancel. Now cross multiplication, 40 into 3 120x, and on the right side 66 minus x into 100. 0 0 already cancel, also cancelled, और एक कैंसिल करते हैं इसको with the 2, 6 times this, 5 times. Left side portion is 6x, and on the right side 66 into 5. 66 into 5 is 330 minus 5x. 5x. Take this on the left side. This is 11x is equal to 330. X is equal to 30. correct. Sir, can you take page down some? Sure. Why not? So now who will explain this question again? Same question. Sanskar, will you explain this question? Sir, can I try? ठीक है, ब्रज बोलो. Okay. So first, we are given information 180 rupees is divided into
66 people. So then we divided it by, they have also given ratio of how much is received by men and how much is received by women. So This is we did, ratio of total money actually, हाँ, not per person. हाँ, yes, ठीक है, total received by men and women. ठीक है. So we solved that and we got money in men is 100 and in women is 80. So then we made a sort of equation that so X number of men received 100. We don't know number of men, so X we took, and then we kept that as K1, and then we did equal to 100. Now total people are 66, and we have given number of men as X. So 66 Actually minus, x given नहीं है, ये हम लोगों ने कंसीडर किया है क्योंकि फाइनल क्वेश्चन वही था एक्चुअल में. हाँ, like we ये कंसीडर considered किया एग्जैक्टली. it as X. Then ठीक है. to give women amount, we did 66 minus X into K2, which is Where equal to, K2 is money received by per women. yes, money received by each woman. So here Exactly. there is also information given of how much money is received per man and per woman. So ठीक then है, that we multiplied in both equations. ठीक है. Then finally to find relation, we did first equation upon second. So x k1 is equal to 100. अच्छा विराज ये बताओ, if information is given like this, K1 K2 is equal to 66, then what should be done for these two equations? Like यहाँ पे information given है K1 upon K2, irrespective of that आपको ये equation, ये relation given होता, तो फिर इन दोनों equations को करते क्या? Sir, मल्टीप्लाई. मल्टी इक्वेशंस में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, उनको ऐड कर सकते हो, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एनीथिंग पॉसिबल होता है, एवरीथिंग. बस जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करते, बाकी कुछ भी पॉसिबल है. हाँ. ठीक है, नेक्स्ट बोलो. So then sir we divided both equations. ठीक है, So x k1 upon 66 minus x bracket k2 is equal to 80 upon 100. Then k1 upon k2, so that is equal to 3 by 2. So we removed k1 and k2 and put 3 by 2, like kind of substitute. Then is equal to 100 upon 80. Then we cancelled 2 and 80, 40. Then we took 3 that side. So it came in denominator and we multiplied, which we got 120. And then again x also we carry forward करेक्ट. here, and that we multiplied. So 120x is equal to 66 minus x and 100. So we cancelled the hundreds 0, 120 0, and then cancelled 12 and 100 करेक्ट. by करेक्ट. 6 and 5. Correct. Then remaining is 6x is equal to 33 minus 0 minus 5x. And then we 330 minus 5x. So then we took 5x that side and then added it in 6x. So 11x is equal to 330 and x is equal to 30. Correct. So final answer is option C. Yeah. If question is number of women, then answer will be option. If question is find out the number of women, then answer will be option. Yeah, D. D. Option D. क्योंकि total है 66 people, तो Minus remaining will be 36. 30. Now question number 16 काफी simple question है. Question number 17 solve करते हैं. Anushka, read question number 17. Yes, sir. हाँ, 15 men, 18 women, and 12 boys working together earned rupees 2070. If the daily wages of a man, a woman, and a boy are in the ratio 4:3:2, the daily wages in rupees of one man, two women, and three boys are. हाँ, okay. Now explain this question.
let's say daily wages of a man is 4K, women 3K, and boy is Okay. 2K. ठीक है. Okay, so wages for 15 men will be 60K, 60K. 18 women will be 54K, and 12 boys will be 24. 24K. And ये सब summation given है आपको 2070. ठीक है. By solving this equation, we can find the value of. K. Then we can easily calculate 4K, 3K, and 2K. Okay. Final question is the daily wages in rupees of one man, which is 4K, 2 women, which is 6K, and 3 boys, which will be 6K. तो final question है this. Understood? तो सब सेपरेट कैलकुलेट करने का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट के फाइंड करके, और ये कितना हो गया टोटल 6 + 6 + 4 यानी कि 16K. डन. क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं. Krishnamurthy started business investing rupees 6,000. After 3 months, Madhavan joined him investing rupees 4,000. If they make a total profit of this at the end of the year, how much should be Madhavan's share? Okay. देखो क्या होता है ना, कंसेप्ट समझने का ट्राई करो. फाइनल प्रॉफिट वो स्टार्टिंग में जितना मनी इन्वेस्ट करते हैं ना उस रेशियोज में होता है. लाइक सपोज करो कृष्णामूर्ति और माधवन, लेट्स से ए एंड बी, इन दोनों ने सेम टाइम पे बिजनेस स्टार्ट किया होता है और उनका इन्वेस्टिंग मनी है दिस 6,000 एंड 4,000. हाँ. सो फाइनल प्रॉफिट उसका शेयर 3:2. वो हाँ वो दिस रेशियो में. इसके लिए कंडीशन ये है कि दोनों ने सेम टाइम पे बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन यहाँ पे वो सिनेरियो नहीं है. 3 महीने. यहाँ पे एक्चुअली एट द एंड ऑफ द ईयर कंक्लूजन इज कृष्णामूर्ति ने 12 मंथ्स वर्क किया और माधवन 9 मंथ्स. 9 months. Yes. तो अभी जो प्रॉफिट का शेयर होगा ना वो दिस रेशियो में आएगा. अंडरस्टूड? Yes. So it will be 36. इट विल बी 72 रेशियो 36 72 यानी ratio 2 रेशियो 1. 1. नाउ क्वेश्चन इज माधवंस शेयर. ठीक है. सो रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इनटू टोटल अमाउंट. आंसर इज 2,700. ऑप्शन सॉरी 1,000. हाँ 1,700. ऑप्शन ए. डन. क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करते हैं. The incomes of ABC are in the ratio this, their spendings are ratio in this. If A saves 1/4 of his income. अच्छा, सेविंग होता है इनकम माइनस स्पेंडिंग्स, समझते हो ना? इनकम में से एक्सपेंस माइनस करोगे तो फिर सेविंग आता है. ठीक है. देन द सेविंग ऑफ A, B, C आर इन द रेशियो. तो A, B, C इनकम की बात करते हैं पहले, और ये रेशियो गिवन है आपको 7:9:12, यानी इनकम ऑफ ए विल बी 7K, इनकम ऑफ बी विल बी 9K, एंड इनकम ऑफ सी विल बी 12K. नाउ एक्सपेंसेस या फिर स्पेंडिंग्स पे आते हैं. ये रेशियो गिवन है 8:9:15. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यहाँ पर 8K कंसीडर नहीं कर सकते अभी, क्योंकि K ऑलरेडी यूज किया है मैंने. ठीक है. सो लेट्स से दिस इज 8X, दिस इज 9X, एंड दिस इज 12. 15X. ठीक है. सो सेविंग ऑफ एज 7K माइनस 8X, and which equals to 1/4 of his Income. 1/4 of this, यानी 7K अपॉन 4th. Transposition, take left and this on right. 7K minus 7K upon 4 is equal to 8X. LCM 4, numerator 7 into 4, 28 minus 7. 28 minus 7 is 21.
k is equal to 8x. So k is equal to 32x upon 21. Now saving of b, 9k minus 9x, k is 32x upon 21 minus 9x. Cancellation by 3, 7 times 3 times. So this is 7, this is 96x minus 9x. LCM 7, 96 minus 9 into 7 यानी कि 63. What is 96 minus 63? 33. So 33x upon 7. ये वैल्यू ऑफ ये इसका सेविंग फाइंड करना आप इन टर्म्स ऑफ x, इसका सेविंग इन टर्म्स ऑफ x, सिमिलरली इसका सेविंग इन टर्म्स ऑफ x और फिर रेशियो x x x कैंसिल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 20, 21 ये सब ऐसे ही हैं, इंडिविजुअल इनकम वगैरह पे रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं. द रेशियो ऑफ द एज ऑफ अ मैन एंड वाइफ is 4:3. So man can be considered as 4k and wife का हो गया कितना बोलो 3k. After 4 years, age will be +4 and here also +4 and this ratio is given as 9 upon 7. Now using cross multiplication, this is 28k plus 28 is equal to 27k plus 36. 27k left side, 28 right side, 28k minus 27k, just k, and 28 on the right side, any minus 28, 36 minus 28. 8. So present is मैन का है यहाँ पे 4k. 4k का मतलब हो गया 32 एंड वाइफ 3k यानी 24. 24. नाउ क्वेश्चन इज, अच्छा एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है. एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज द रेशियो वाज 5:3. देन हाउ मेनी इयर्स अगो वर दे मैरिड. ठीक है, सो लेट्स से x इयर्स अगो. तो x इयर्स अगो एज विल बी 32 minus x and age will be 24 minus X. and this ratio is given as 5 upon 3. again cross multiplication, transposition, then find out the value of x. Question solved. So sir, it will be like 3x upon 5x and then 3x upon 5x कहाँ पे आएगा? cross sorry, multiply. 5x upon 3x. नहीं यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 96 माइनस का 3x इज इक्वल टू 120 माइनस 5x ऐसे. Okay. Put this on the left side, this on the right side. So minus 5x on the left side will be plus 5x minus 3x 2x. 96 on the right side, 120 minus 96 will be 24. So x is equal to 12. Now question number 23. संस्कार क्वेश्चन नंबर 23 रीड करो. A barrel contains a mixture of wine and water in the ratio 3:1. How much fraction of the mixture must be drawn off and substituted by the water so that the ratio of wine and water is the resultant mixture in the barrel becomes 1:1? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये सब मिक्सिंग वाले. इसके रिलेटेड मैं आपको 2 शीट्स और सेंड करने वाला हूँ. वन विल बी डेडिकेटेड फॉर वर्क टाइम एंड अदर विल बी डेडिकेटेड फॉर मिक्सचर्स. ठीक है, ट्राई करना, डिस्कस करेंगे. अभी क्वेश्चन नंबर 23 कौन एक्सप्लेन करें? क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्टिंग में रेशियो वाइन और वाटर का है 3:1. हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ. मतलब आपने मिक्सचर में से कुछ पोर्शन लेके उसको ड्रॉ ऑफ किया है, वापस उसके प्लेस पे आपने मिक्स किया है वहां पे वाटर,
सेम अमाउंट में, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है सेम अमाउंट में वापस से रखना, so that the ratio of wine and water will be in the resultant mixture will be 1:1. ये क्वेश्चन है। संस्कार एक्सप्लेन करोगे? ट्राई करो, ऐसा नहीं है बेटा कि आपको सही एक्सप्लेन करना है, जस्ट ट्राई करो। एक्सप्लेन करने का मतलब ट्राई करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। संस्कार बोलो। Sir, three is wine and 3K is wine and 1K is water. ये हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन ले रहे हैं, है ना? दिस इज 3K, दिस इज K। ठीक है, नेक्स्ट। टोटल कितना हो गया ये भी बोलो। Sir, total will be 4K. नेक्स्ट लाइन, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ। लेट्स से टोटल 4K लीटर्स है यार, ये ना लीटर्स है बेटा, Yes, sir. लीटर्स या मिलीलीटर्स या जो भी पोर्शन, जो भी अमाउंट है वो लीटर्स में ले लेते हैं। तो लेट्स से आपने x लीटर ये ऐसे निकाल के और इसको ड्रॉन ऑफ किया है। ठीक है, अभी Sir, हाँ बोलो। sir, like you can just draw of 2 liter of oil, then it will be 1:1. एक सेकंड फिर से बोलो, 2 लीटर ऑफ Wine. बेटा एक बात बताओ, सब कुछ मिक्स है वहां पे, ऐसे तो तुम्हें दिख रहा है क्या कि वाइन सेपरेट और वाटर सेपरेट कर लोगे क्या? नहीं, वैसा फिर नहीं ऐसे करना। आप सपोज करो शुगर किसी के अंदर मिक्स करते हो, तुम सेपरेट कर लेते हो क्या इजीली उसको? नो सर। हाँ, तो नहीं होगा ना, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, ऐसे होता है तो फिर ये कुछ करना ही नहीं पड़ता हम लोग को, समझ रहे हो ना? यस बाकी सर। तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है कि 3 लीटर में से 2 लीटर हटा दो तो 1:1 बच गया, लेकिन एक्चुअली सब मिक्स हो गया, कुछ दिख नहीं रहा है वहां पे। यस सर। ठीक है, हाँ, थॉट अच्छा था वैसे। चलो फिर ना x लीटर डन ऑफ, और इसके प्लेस पे वापस से आपने x लीटर क्या मिक्स किया? वाटर। ठीक है, नाउ प्रेजेंट सिचुएशन। ऐसे हो नहीं पाएगा यार, इतनी इजीली नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, ये स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा हम लोगों को। लेट्स से x लीटर डन ऑफ किया है, अभी टोटल कितना रिमेनिंग है बोलो? 4K minus x. रिमेनिंग टोटल 4K माइनस x। अच्छा, एक पॉइंट और, इसमें से कितना भी आप रिमूव करते हो या फिर कितना भी कम पोर्शन रिमेनिंग है, उसमें रेशियो अभी भी कितना कंटिन्यू रहेगा? 1. 3:1। ये रिमेनिंग पे आ रहा है ना, रिमेनिंग पोर्शन पे। हाँ सर, because while removing we cannot separate and remove. आप रेशियो भी चेंज नहीं कर सकते हैं, हाँ। है ना? सेपरेट तो करोगे ही नहीं, वो तो कंफर्म है, लेकिन रेशियो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, नाउ वाइन अगेन वो 3:1 में था, सो रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इनटू टोटल अमाउंट, टोटल क्वांटिटी बोल सकते हैं। वाटर रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इनटू टोटल अमाउंट, और इसमें एक्स्ट्रा ऐड कितना किया है अभी? वाटर सेम अमाउंट ऐड किया है, यानी प्लस x। ये अभी रिमेनिंग है, वाइन दिस एंड वाटर दिस, उसमें एक्स्ट्रा x वाटर एडेड, और अभी इन दोनों का रेशियो कितना गिवन है? 1:1। अच्छा, रेशियो 1 का मीनिंग ये होता है कि दोनों चीजें इक्वल हैं। ठीक है, हाँ। तो 3/4 into 4K minus x is equal to 1/4 into 4K minus x plus x. Using transposition, take this on the left side, 4K minus x common, remaining is 3/4 minus 1/4. What is 3/4 minus 1/4? 2. 1/2. Correct, is equal to x. ठीक है, so 4K minus x is equal to cross multiplication 2x minus x right side plus x, यानी 4K is equal to 3x. now question is
how much fraction of the mixture must be drawn off. अच्छा, फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है ये समझते हो क्या? लेट्स से 50 लीटर टोटल था और आपने उसमें से 5 लीटर रिमूव किया है, तो ये फ्रैक्शन हो गया 5/50. फ्रैक्शन इज बेसिकली परसेंटेज. फ्रैक्शन इज बेसिकली परसेंटेज. अंडरस्टूड? Yes, sir. तो टोटल था वहां पे 4K. Yes, sir. टोटल था 4K और रिमूव कितना किया है? X. X. So basically and finally we have to find out the value of this expression. Again ये परसेंटेज में होता, ऑप्शन परसेंटेज में तो नहीं है, परसेंटेज में होते तो इनटू 100. 100. Now we have to find out the value of this expression x/4k where, अच्छा ये तो हो गया क्वेश्चन. 4k कितना है बोलो? 3x. हाँ, so x/3x. फाइनल आंसर इज 1/3. 3. करेक्ट. अच्छा क्वेश्चन था. Now next question. Question number 24. There are 3 containers of equal capacity. Okay. ये क्वेश्चन कौन रीड करने वाला है? Sir, can I? हाँ विराज बोलो. Yes. There are 3 containers. एक बार अपने आप से वॉलंटियर करके आगे आना है, ऐसा नहीं कि मैं सबका नाम बोलने वाला हूँ. अपने आप से वॉलंटियर करो तो ये सेशन काफी इंटरेक्टिव हो सकता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 24. हाँ विराज बोलो. Yes, sir. There are 3 containers of equal capacity. ठीक The है. ratio of sulfuric acid to water in the first container is 3:2. एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड में डायग्राम बनाता हूँ ना. हाँ. तो फर्स्ट कंटेनर, सेकंड कंटेनर, थर्ड कंटेनर, तीनों का क्वांटिटी इक्वल है, कैपेसिटी इक्वल है. लेट्स से L liters, L liters, L liters. So in the first container, sulfuric acid and water is present in the ratio 3:2. यानी sulfuric acid will be ratio upon total ratio into total quantity. कितना लिखना है बोलो? 3L/5. 5. Water 2L/5. 5. Second container 5. 7:3. Second container 7:3. Sulfuric acid will be 7L/10. 7L/10 and 10. 3L/10. 3L/10. Third container 11:4. Sulfuric acid 11/15 into L and water is 4/15. 4/15 4/15. ठीक है. नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं. विराज बोलो. Yes, sir. If all the liquids are mixed together, then the ratio of sulfuric acid to water in the mixture will be. सेम सिंपल क्वेश्चन था एक्चुअली. नहीं, Sir, अब ये इनको सब मिक्स add करना. होते हैं. हाँ, इनको मिक्स करना है बस आपको. If all the liquids are mixed together, then the ratio of the sulfuric acid to water, not the total mixture. Okay, ठीक है. So basically, final answer is 3L/5 plus 7L/10 plus 11L/15 divided by 2L/5 plus 3L/10 plus 4L/15. 4L/15. वो करना, L कैंसिल होगा, इजीली आंसर. करेक्ट. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. 25 कौन रीड करने वाला है? 25 is the students in 3 classes are in the ratio 2:3:5. If 40 students are increased in each class, the ratio changes to this. Originally the total number of students was. ये तो काफी इजी क्वेश्चन लग रहा है नहीं? Sir, we can take 2:3:5 is equal to x, and x plus 40 is equal to 4:5:7. एक सेकेंड, क्या बोला? फिर से बोला. Like 2:3:5 ठीक is है. equal to x, so that will be the बेटा total तो amount of. नहीं, ऐसे थोड़ी होता है. 2:3:5 is equal to x का क्या मीनिंग है? नहीं, वैसा नहीं होगा. हाँ, ईच क्लास में इंक्रीज किया वैसे. सो 2K, 3K, 5K और हर क्लास में कितना ऐड करोगे अभी? 40. और अभी रेशियो है 4:5:7. So basically 2K plus 40 upon 3K plus 40. This is given as 4/5.
Similarly, 3k plus 40 upon 5k plus 40, this equals to 5 upon 7. खैर इतना रिक्वायरमेंट नहीं था, जस्ट ये इक्वेशन काफी है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करो, सिंप्लीफाई करो एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K. k. तो क्वेश्चन था ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओरिजिनली स्टूडेंट्स थे आपके 2k, 3k, 5k. टोटल इज 5 plus 3 plus 2 यानी 10k. अंडरस्टूड. Yes. Next question 26. Vessels A and B contains mixture of milk and water in the ratio this and this. In what ratio should quantities of mixture be taken from A and B to form a mixture in which milk to water is in 5:4? काफी चीजें मैसअप हो गई है यहाँ पे. तो ये कौन एक्सप्लेन करेगा? बोलो. क्वेश्चन नंबर 26. Anyone who wants to try this question? अभी इसमें ऐसा भी गिवन नहीं है कि दोनों इक्वल कैपेसिटी में, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है यहाँ पे. Sir, but even if we increase capacity or decrease, ratio will be same. बेटा ये ऐसे नहीं होता है, ये चीजें तभी होती हैं जब आप फाइनल सेम करते हो ना, तभी होता है. लाइक x into y is equal to constant. So if you increase x, then y will be automatically decrease. लेकिन इसके लिए कुछ पहले फिक्स होना चाहिए. ठीक है. So question है this vessels A and B contains mixture of milk and water in the ratio 5:4. तो यहाँ पे स्टार्टिंग कंडीशन 4k एंड 5k. दिस एक काम करते हैं, कुछ और लेते हैं ना. 4x 5x एंड दिस 5y और जस्ट Y. मिल्क एंड वाटर. टोटल कितना हो गया बोलो? ये 9x टोटल 6y. 6Y. अभी ऐसा क्वेश्चन में 6y. गिवन नहीं है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में गिवन था 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी. अभी ऐसा नहीं है यहाँ पे, है ना. इसका कैपेसिटी है ऑफ 9x लीटर्स, इसका कैपेसिटी है ऑफ 6y लीटर्स. ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दोनों तरफ आप के कंसीडर नहीं करते हो, डिफरेंट कंसीडर करते हो. ठीक है. तो ये हो गया यहाँ पे. नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं. इन व्हाट रेशियो शुड क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर्स बी टेकन फ्रॉम A to B to form a mixture in which milk to water is in the ratio this. नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? Sir, total quantity of one container can be like X and other container can be Y. Not X, like K and W or something. लेट्स से टोटल क्वांटिटीज x, टोटल क्वांटिटीज y. ठीक है. नेक्स्ट बोलो. देन Sir, then as we had made the previous thing that you had written, like so then so previously what you had written, can you please write that again then? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा रिवर्स से स्टार्ट करना पड़ेगा हम लोगों को. लेट्स से हम लोगों ने Okay. A लीटर यूज किया है दिस कंटेनर एंड B लीटर यूज किया दिस कंटेनर. ठीक है. फाइनल मिक्सचर प्रोड्यूस करने में ये कंफर्म है इसके हर पार्टिकल में, इस कंटेनर में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 4:5. So milk is 4/9 and water is 5/9. यहाँ पे मिल्क 5b/6 and water B/6. b/6. ठीक है.
नाउ इनका मिक्सचर एंड फाइनल मिक्सचर के अंदर मिल्क एंड वाटर दिस रेशो है 5:4. ओके, सो टोटल मिल्क 4a/9 प्लस 5b/, 6. टोटल वाटर 5a/9 plus b/6. एंड दिस रेशो इक्वल्स टू 5/4. 5/4. यहां से फाइंड करेंगे हम लोग ए रेशो बी. स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. ठीक है, न्यूमरेटर एलसीएम 5. 54. सॉरी 54 नहीं, एलसीएम ऑफ 9 and 6 which will be 18. 18. नाउ डिवीजन 2 into 4a यानी 8a प्लस डिवीजन 3 into 5b यानी 15b. अंडरस्टूड. Yes. डिनोमिनेटर में रेशियो एलसीएम 9 और 6 का 18 डिवाइड यानी कि 2 into 5a यानी 10a. दिस डिवाइड 3 into b यानी 3b. अच्छा, अब ये सबको पता होगा, इसको जैसे डिवाइड करते हैं ना तो ये इंटरचेंज होता है, ऐसे रेसिप्रोकल होता है यहाँ पे. So 18 and 18 cancel and this equals to 8a plus 15b upon 10a plus 3b and this equals to 5 upon 4. 4. 4. Now cross multiplication 32a plus ka 60b and on the right side 50a plus 15b. 15b. This portion right side, this portion left side, 60b minus 15b, 45b, and this portion on the right side, 50a minus 32a, and just 18a. Yes. Finally, a upon b, cross multiplication, 45 upon 18. 18, 9 से cancellation, 9 5 जा 9 2 जा. So final answer is 5:2. 2. Correct है. Okay. चलो आज इतना ही करते हैं. ये शीट कंप्लीट हो गया है. बाकी इसमें कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग है, लाइक 4 क्वेश्चंस 27 to 30. ये आप अपने आप से ट्राई करना. कोई डाउट है तो हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके अलावा मैं एक शीट और सेंड करता हूँ रिलेटेड टू वर्क मिक्सचर्स वगैरह, वो ट्राई करना. अच्छा, ये भी रह गया अपने ना सेल्फ असेसमेंट. ठीक है, टाइम निकाल के इसको कंप्लीट कर लेना. जस्ट 10 क्वेश्चंस है यहाँ पे. ये Yes. भी हाँ, आप लोगों को डाउट होता है तो डिस्कस कर लीजिए. ठीक है. सर सेल्फ असेसमेंट के नीचे एक्सप्लेनेशन है या नहीं? नहीं, सेल्फ असेसमेंट के नीचे एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन करने के लिए मैं हूं ना तुम लोगों के साथ में. नहीं, हाँ यस सर. हाँ तो मेरे को बोल देना. ठीक है, कर लेंगे हम लोग, है ना. ओके, चलो फिर टेस्ट अच्छे से दो, प्रैक्टिस करके रखो अपना. ठीक है, प्रिपरेशन करके रखो और अच्छे से टेस्ट देना. ऑल द बेस्ट. बाकी पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. यस सर. ओके, चलो Thank फिर you, मिलते हैं. sir. हाँ बाय सर. हैव अ नाइस डे. बेटा. और Thank good you, night. sir. Bye, sir. ओके, मिलते हैं जल्दी. ठीक है.